नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार में भ्रष्ट शिक्षा तंत्र से गठजोड़ करके टॉपर बनाने की फैक्ट्री चलाने वाला बच्चा राय गिरफ्तार हो गया। पुलिस को पहले से पता था कि बच्चा राय हाजीपुर के अपने उसी बिशन राय कॉलेज में आने वाला है, जहां से बच्चा राय सेटिंग करके टॉपर्स बनाता था। पुलिस बच्चा राय को पकड़कर हाजीपुर से पटना ले गई, जहां उसका सामना उन सवालों से होना है जिससे बिहार में खोखले शिक्षा तंत्र का सच सामने आएगा। कानून के शिकंजे में आया फेल को टॉपर बनाने वाला। बिहार टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। सलाखों के पीछे पहुंचा नकलचियों का प्रिंसिपल। सरेंडर करने के लिए आए तो क्यों घबरा रहे? ये शेखी उस बच्चा राय की है जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सरेआम नंगा कर चुका है। अमित कुमार उर्फ बच्चा राय नाम का ये शख्स ही बिहार के टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड है, जो गिरफ्तारी के बाद अपनी बेगुनाही की सफाई दे रहा है। हम पर जितने भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद और तदबीन है। हम पर जितने भी आरोप लगे हैं बेबुनियाद और तदबीन है। पिछले 5 दिनों से बिहार पुलिस बच्चा राय को ढूंढ रही थी। बच्चा राय के हर ठिकाने के चप्पे चप्पे पर पुलिस का छापा पड़ा, लेकिन वो मिला नहीं। और आखिरकार इसी बिशन राय कॉलेज में शनिवार को दोपहर के वक्त उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसका वो खुद ही प्रिंसिपल है। सुबह से ही कॉलेज के आसपास और हाजीपुर के तमाम इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे, ताकि बच्चा राय को कॉलेज पहुंचने से पहले ही जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई और बच्चा राय कॉलेज में आने में सफल हुआ। पुलिस को चकमा देते हुए वो कॉलेज तक पहुंचता है। एक लाल रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में वो आया था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से निकलता है और फिर उसने आत्मसमर्पण किया पुलिस के सामने। पुलिस लंबे समय से बच्चा राय की तलाश कर रही थी। टॉपर्स घोटाला सामने आने के बाद जब बच्चा राय पर FIR दर्ज हुई तो ये फरार हो गया। क्या ये लोग फरार हैं? अभी पुलिस के समक्ष नहीं आए तो निश्चित रूप से फरार माने जाएंगे। अपने फर्जीवाड़े कॉपी तक बदल देने और नकल के बूते इस शातिर ने न जाने कितने होनहार बच्चों के हक पर अब तक डाका डाला है। लेकिन इस साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो वैशाली के बिशन राय कॉलेज में प्रिंसिपल रहे बच्चा राय ने घोटाले का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उसके कॉलेज के ऐसे बच्चों ने रिकॉर्ड बना दिया जिनकी बुनियाद पास होने लायक भी नहीं थी। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस जिनका पास होना भी मुश्किल था, वो टॉपर हो गए तो मच गया हंगामा। हंगामा मचा तो सामने आ गया बिहार के टॉपर्स घोटाले का पूरा सच। हंगामे के बाद बिशन राय कॉलेज के इस प्रिंसिपल बच्चा राय पर शिकंजा कसा। इसके बाद ये कानून से भागने लगा, लेकिन 5 दिन में ही घुटने टेक दिए। आखिरकार पुलिस के सामने उसे सरेंडर करना ही पड़ा। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसने सरेंडर नहीं किया, बल्कि हमने गिरफ्तार किया। बच्चा राय जो टॉपर स्कैंडल में अभियुक्त माने जा रहे थे, उसको वैशाली से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। संभवतः जिसको सरेंडर बताया जा रहा है कि वो सरेंडर करने आ रहे थे मीडिया के पास। इस टॉपर घोटाले में ये 6ठी गिरफ्तारी है। इस गिरफ्तारी के साथ इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने तुरंत उसको गिरफ्तार करके पटना की ओर ले गई है और अब माना जा रहा है कि इस अहम गिरफ्तारी के बाद ये पूरा जो टॉपर स्कैम जो है और ये पूरा गोरख धंधा है, इसकी जो जांच चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं अब तेजी आएगी और बहुत सारे राज जो हैं वो खुलेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बार फिर से बिहार पुलिस की नाकामयाबी सामने आई, जब बच्चा राय को वो गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाए और अंत में बच्चा राय ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। रोहित सिंह, हाजीपुर, आज तक। आपने कहीं सुना है कि कोई 12वीं पास व्यक्ति किसी इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल हो सकता है? लेकिन यह हाजीपुर के बिशन राय कॉलेज में हुआ। जी हां, कॉलेज दादा का था तो पोता बच्चा राय उसका प्रिंसिपल बन गया और उसके बाद बच्चा राय ने ऐसा रैकेट फैलाया कि उसके कॉलेज से सिर्फ टॉपर ही निकलने लगे और इन टॉपर्स को कुछ भी आता जाता नहीं था।
यह है बिहार के हाजीपुर का विशुन राय कॉलेज। सिर्फ नाम ही काफी है। पूरे बिहार में किसी से भी पूछिए तो वो बता देगा कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स कैसे इम्तिहान में टॉप करते हैं। पहले लोग छुपकर बताते थे, अब खुलकर बताने लगे हैं। यहाँ तक कि जिस आरजेडी से बच्चा राय का नाता जोड़ा जा रहा है, उसके नेता भी कह रहे हैं कि बहुत गड़बड़ करता था बच्चा राय। लोग का सर्टिफिकेट नहीं देना, बहुत सी तरह की बहुत कंप्लेन आती थी। जिस सर्टिफिकेट अगर एडमिशन हो गया तो फिर उस सर्टिफिकेट उसका रिजल्ट आता था तो उसका मार्कशीट नहीं देता था। लोग स्टूडेंट से टॉप कराने के लिए पैसे लिए जाते थे या फिर सर्टिफिकेट उनका रोक लिया जाता था कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे। इन सब बातों में दम है? हाँ, ये सब बातों में दम है, इस सब बातों में दम है। अब हम आपको बच्चा राय के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। इस शानदार और बड़े विशुन राय कॉलेज का प्रिंसिपल बच्चा राय पढ़ने में कितना होशियार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 12वीं के इम्तिहान में खुद बच्चा राय ही 2 बार फेल हुआ था। तीसरी बार 1998 में जैसे तैसे 12वीं पास हुआ तो 1 साल के भीतर ही वो इस विशुन राय कॉलेज का प्रिंसिपल बन बैठा। इस दौरान सत्ता और सियासत के दमदार लोगों के बीच इसका उठना बैठना हुआ तो धीरे धीरे ये शिक्षा का माफिया बन बैठा। बच्चा राय का दूर दूर तक आरजेडी से कोई नाता रिश्ता नहीं है। अब किसी के मंच पे जाके फोटो खिंचवा लेना, उसका वही फोटो का भजाता था लोग। दरअसल बच्चा राय कई बार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के मंच पर देखा गया। टॉपर घोटाले का खुलासा हुआ तो पिछले मंगलवार की रात जिन लोगों पर एफआईआर हुई उनमें बच्चा राय भी था। लेकिन उससे पहले बिहार पुलिस ने एसआईटी बना दी थी। वो एसआईटी बच्चा राय की भूमिका की जांच पड़ताल के लिए विशुन राय कॉलेज में पहुंची। पुलिस के मुताबिक जब एसआईटी बच्चा राय को पकड़कर ले जा रही थी तो एसआईटी के इंस्पेक्टर शंभूनाथ यादव ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को फोन कर दिया। लालू ने तुरंत बच्चा राय को लेकर आ रहे डीएसपी को फोन किया, जिसके बाद डीएसपी ने बच्चा राय को छोड़ दिया। इसके बाद एसआईटी से शंभूनाथ यादव को निकाल दिया गया। पुलिस इस मामले में अब भी जांच कर रही है कि आखिर बच्चा राय का सियासी कनेक्शन क्या है। देखिए, जिनकी भूमिका संदिग्ध अगर आ रही है, कहीं पे चर्चा भी हो रही है, तो वो एसआईटी में ऐसा पदाधिकारी नहीं रहेगा। अगर कहीं चर्चा भी है कि वो संदिग्ध है तो ये बहुत संगीन मामला है और हम लोग अगर किसी संदिग्ध के आधार पर भी उस भूमिका पे हालांकि प्रमाणित नहीं हुआ है, फिर भी हम ऐसे पदाधिकारी को नहीं रखेंगे। बच्चा राय के इस राजनीतिक कनेक्शन को आप उसके कॉलेज में लगे इन शिलापट्टों से भी समझ सकते हैं। इस कॉलेज को आरजेडी के सांसदों विधायकों के फंड से पैसा मिला तो जेडीयू के भी मंत्रियों विधायकों के फंड से। इस वक्त हम बिशन राय कॉलेज के अंदर हैं, जहां पर इस पुलिस ने जो इसको पूरे कॉलेज को सील कर दिया है। बच्चा राय जो था, जो कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, उसका दबदबा तमाम पार्टियों में किस तरीके का था, उसकी पैठ किस तरीके की थी, उसका यहाँ एक चीता जागता नमूना आपको मिल सकता है। ये जो शिलापट आप जो देख रहे हैं, इसमें तमाम पार्टियों के नेताओं के नाम हैं जिन्होंने इस कॉलेज के लिए किसी न किसी समय पर जो है वो पैसे दिए हैं या फंडिंग की है। अब बच्चा राय चाहे गिरफ्तार हुआ हो या सरेंडर किया हो, पुलिस इसके सियासी कनेक्शन को देखते हुए ये पता कर रही है कि आखिर गिरफ्तारी की वारंट के बाद 5 दिन वो छुपा कहां था और किसकी शह पर कानून को मात देने की कोशिश कर रहा था। रोहित सिंह, वैशाली, आज तक। और आइए अब हम आपको उन टॉपर्स की सच्चाई से वाकिफ कराते हैं जो नकल से या बिना परीक्षा दिए ही बच्चा राय के कॉलेज में आए, बस नाम लिखवाया और टॉपर बन गए। ये वो टॉपर्स हैं जिन्हें अपने विषयों की बेसिक जानकारी भी नहीं थी, लेकिन टॉपर होकर ये फंस गए। हाँ, ये जरूर हुआ कि इसी बहाने बिहार में शिक्षा की भ्रष्ट व्यवस्था उजागर हो गई। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। ये बच्चा राय ही है जिसने ऐसी विलक्षण प्रतिभा वाली रूबी राय को पूरे बिहार में 12वीं के इम्तिहान में आर्ट्स का टॉपर बना दिया। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें। ये भी बच्चा राय ही है जो बिहार में स्कूली शिक्षा को अपनी जेब में रखकर घूमता है और जिसको साइंस का शुरुआती ज्ञान नहीं, उसे साइंस का दूसरा टॉपर बना दिया। ये बच्चा राय ही है जिसने हाई स्कूल और 12वीं दोनों इम्तिहान में अपनी बेटी को टॉप करा दिया।
तो चलिए अब अपने टॉपर के टेस्ट से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खोखली जड़ों की पड़ताल करते हैं। शनिवार को टॉपर्स घोटाले का मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार हो गया, लेकिन उस टॉपर रूबी राय का पता नहीं कि वो कहां गायब हो गई। रूबी राय भले ही 12वीं के आर्ट्स में टॉप कर गई थी, लेकिन उसे ये भी पता नहीं था कि 12वीं का इम्तिहान कुल कितने नंबरों का होता है। कौन कौन सा 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा आपको? परीक्षा जो है कितने नंबर का हुआ? कुल कितने नंबर का एग्जाम? 600 नंबर का। 600 नंबर का। रूबी ने 500 में से 444 नंबर लाए हैं। रिजल्ट पर नंबर भी साफ साफ लिखा है। और तो और बाकी छोड़िए, उसने 5 ही सब्जेक्ट के इम्तिहान भी दिए, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का। मगर रूबी को यही नहीं मालूम कि उसे जो नंबर मिले हैं वो 500 में से हैं या 600 में से। साइंस के दूसरे टॉपर सौरभ श्रेष्ठ को जब 500 में से 485 नंबर मिले, यानी पूरे 97%, तो माँ बाप के अरमानों को नया पर लग गया। लेकिन साइंस के टॉपर के इस जनाब ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जायका बिगाड़ दिया। रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैसे? एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? ये चेहरे बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड के उस गड़बड़ झाले को उजागर करते हैं जिसमें कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट का ठीक से नाम तक नहीं ले पाता। उसे ये भी नहीं पता कि उस विषय में पढ़ाया क्या जाता है, लेकिन वो टॉप हो जाता है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? मतलब किस तरह का सब्जेक्ट है? इसमें क्या 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 चीज पढ़ाया जाता है? रूबी जिसे प्रोडिकल साइंस कह रही थी, दरअसल वो पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें रूबी के डिस्टिंक्शन मार्क्स आए थे। अब सुनिए रूबी ने प्रोडिकल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ा। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? होम साइंस क्या होता है? खाना बनाने के बारे में दिया हुआ पढ़ाता है। आज तक ने जब बिहार के टॉपर्स का यह सच दिखाया तो सचिवालय से विधानसभा तक में हलचल हुई। सभी टॉपरों की पेशी हुई। कहते हैं कि उसमें साइंस के दूसरे नंबर के टॉपर सौरभ श्रेष्ठ तो ये धमकी देने लगा कि ज्यादा पूछा गया तो वो खुदकुशी कर लेगा। लेकिन आर्ट्स की टॉपर रूबी राय तो दोबारा परीक्षा के लिए गई ही नहीं। 11 जून ही आखिरी तारीख थी। आपको याद होगा कि जब बात बिगड़ी तो रूबी के पिता ने कहा था, मैंने तो बस प्रिंसिपल साहब से बिटिया को थोड़ा बहुत ध्यान रखने को कहा था, उन्होंने तो टॉप ही करा दिया। लेकिन ये टॉपर अब उन सभी लोगों के गले की फांस बन गए हैं जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मुन्ना भाइयों का अखाड़ा बना दिया है। आज तक ब्यूरो। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था का बच्चा यादव तो महज एक मोहरा है। असली चेहरा तो वो लोग हैं जिनके हुक्म से बच्चों का भविष्य लिखा जाता है, यानी सरकार में बैठे लोग और शासन के बड़े बड़े बाबू। बिहार में टॉपर नेटवर्क की जब जांच पड़ताल हुई तो सिर्फ कई स्कूलों के प्रिंसिपल ही नहीं फंसे, बल्कि बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह तक इसकी आंच गई। लालकेश्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और लालकेश्वर सिंह फरार चल रहे हैं। बच्चा राय, जिसके विशुन राय कॉलेज में टॉपर्स घोटाला हुआ। शैल कुमारी, हाजीपुर के जीए इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल, जहां परीक्षा हुई। इन दोनों से आगे गिरफ्तारी का यह सिलसिला 4 और लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। पटना के राजेंद्र नगर हाई स्कूल के प्रिंसिपल विकेश्वर प्रसाद यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके यहाँ कॉपी जांची गई। उसी स्कूल के गणित शिक्षक संजीव कुमार सुमन भी सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर शंभुदास और एक सहायक रंजीत कुमार भी अंदर जा चुके हैं। मजे की बात यह है कि जिस पटना से पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था कलंकित हुई, उसके बारे में बच्चा राय आदर्शों की दुहाई देता रहा।
मेरे आचरण को, मेरे कैरेक्टर को कहा जा सकता है मेरे महाविद्यालय के परिसर है उसकी दक्षता और क्षमता को ऑलरेडी आदर्श मानकर अगर कड़ी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंची है तो ये दर्शाता है कि एक जोग पिता के एक जोग पुत्री ने वो करके दिखाया जो हमेशा उसके पिता ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने बच्चों को पूर्ण संदेश देता रहा है। बच्चा राय की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है कि मास्टरमाइंड तो पकड़ा गया, इस मास्टरमाइंड का गॉडफादर कब पकड़ा जाएगा? आखिर शिक्षा व्यवस्था में वो कमजोर कड़ी कौन सी है जिसने बच्चा राय को टॉपर माफिया बना दिया? इस मामले में बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए गए लालकेश्वर सिंह पहले सफाई देते रहे और फिर फरार हो गए। और लालकेश्वर प्रसाद और क्या बच्चा राय की भूमिका भी इसमें है, क्योंकि एफआईआर में किया? बिल्कुल, उनके ऊपर साक्ष्य मिला है और उन लोगों की हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। एफआईआर क्या हुआ है लालकेश्वर प्रसाद के खिलाफ भी? एफआईआर तो ऑलरेडी हो चुका है। अब अनुसंधान में जिन लोगों का नाम आ रहा है वो नॉन एफआईआर एक्यूज हो जाते हैं, उन पर साक्ष्य संकलित कर हम लोग कार्रवाई। बच्चा राय तो इस टॉपर घोटाले की छोटी मछली है, लेकिन सवाल है कि बिहार शिक्षा बोर्ड को इसकी भनक क्यों नहीं लगी, जबकि विशुनराय कॉलेज पहले भी ऐसे विवादों में घिर चुका है। साथ ही अगर पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह के इरादों में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो फिर वो फरार क्यों है? रोहित सिंह, पटना, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही पलों में हम होते हैं दोबारा हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।